नेवादा का रेगिस्तान, सूखा, सुनसान, रहस्यमय। ये जगह अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा स्थान जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक छुपा हुआ है। यहां धूप में रेत चमकती है, हर कण में एक कहानी है, हर रेत के कण में एक रहस्य छुपा है। हवा में सन्नाटा गूंजता है। ये सन्नाटा एक अजीब सी शांति और एक अनकही कहानी का संकेत देता है। लेकिन इस खामोशी में एक कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है, एक ऐसी कहानी जो डर और उत्सुकता दोनों जगाती है। ये कहानी है एरिया 51 की, एक जगह जो रहस्यों से भरी हुई है। ये कहानी है एरिया 51 की, एक ऐसी जगह जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही विवादास्पद भी। 1955 में इसी रेगिस्तान में एक कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया, एक कहानी जो आज तक लोगों को हैरान करती है। यह कहानी है उन रहस्यमयी घटनाओं की जो यहां घटित हुई, एक ऐसी जगह जहां सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार करता है। ये जगह है ग्रूम लेक, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। ये जगह अपने आप में एक रहस्य है। यहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े रहस्य छिपाए हैं। यहां ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। यहां ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या यहां वाकई में एलियंस का वजूद है? इस रेगिस्तान की रेत में क्या राज दफन है? क्या यहां वाकई में एलियंस का वजूद है, या यह सब सिर्फ एक कल्पना है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानें उन घटनाओं के बारे में जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। ग्रूम लेक, एक सूखा हुआ नमक का मैदान, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। यहां 1955 में अमेरिकी सरकार ने एक गुप्त अड्डा बनाया। इस अड्डे का नाम था एरिया 51। यहां से उड़ान भरते थे U-2 जासूसी विमान। ये विमान इतने ऊपर उड़ते थे कि दुश्मन इन्हें देख नहीं सकते थे। यह अड्डा इतना गुप्त था कि इसका अस्तित्व ही सालों तक छिपा रहा। यहां काम करने वाले लोग कसम खाते थे कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। वे इस रेगिस्तान में कैद थे, अमेरिका के सबसे बड़े रहस्य की रक्षा करते हुए। शीत युद्ध का जमाना, यह वह दौर था जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने। दोनों ही देश एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगे थे। हर कदम पर एक नई चुनौती, हर मोड़ पर एक नई साजिश। दोनों देशों के पास परमाणु बम थे। यह एक ऐसा समय था जब किसी भी गलती का परिणाम विनाशकारी हो सकता था। परमाणु हथियारों की होड़ ने पूरी दुनिया को एक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया था। दुनिया दहशत में जी रही थी। हर कोई इस बात से डरता था कि कब कोई बड़ा हमला हो जाए। स्कूलों में बच्चों को न्यूक्लियर ड्रिल्स सिखाई जाती थीं और लोग अपने घरों में बंकर बनाने लगे थे। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उसे बढ़त दिला सके, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन की हर चाल को पहले से भांप सके और उसे नाकाम कर सके। यहीं से U-2 जासूसी विमान का जन्म हुआ। यह विमान अमेरिका के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे अद्वितीय बना दिया। U-2 एक असाधारण विमान था। इसकी विशेषताएं इसे बाकी विमानों से अलग बनाती थीं। यह न केवल ऊंचाई पर उड़ सकता था, बल्कि इसकी गति भी अद्वितीय थी। यह 70,000 फीट से भी ऊपर उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता ने इसे दुश्मन की नजरों से बचा लिया। इतनी ऊंचाई पर कोई भी दुश्मन इसे देख या पकड़ नहीं सकता था। यह विमान दुश्मन के रडार से भी बच निकलता था, जिससे इसकी जासूसी की क्षमता और भी बढ़ जाती थी। इसमें लगे कैमरे जमीन पर चींटी को भी साफ साफ देख सकते थे। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें अमेरिका को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती थीं। U-2 अमेरिका की आसमानी आंख बन गया। यह विमान हर समय दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता था और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाता था। ग्रूम लेक से उड़ान भरकर U-2 ने सोवियत संघ की जासूसी की। यह विमान दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर जानकारी जुटाता था। इसने उनकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी। इससे अमेरिका को सोवियत संघ की योजनाओं का पता चलता था और वह समय रहते अपनी रणनीति बदल सकता था। इससे अमेरिका को शीत युद्ध में एक बड़ा फायदा मिला। U-2 की मदद से अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं, जो उसकी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। लेकिन U-2 का रहस्य ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सका। एक दिन सोवियत संघ ने इस विमान को मार गिराया और इसके पायलट को पकड़ लिया। इस घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और शीत युद्ध के तनाव को और बढ़ा दिया। परछाई में काम, परछाई में राज। ग्रूम लेक में काम करने वाले लोग परछाई में जीते थे। उनकी पहचान गुप्त थी। उनका काम खतरनाक था। उन्हें पता था कि अगर वे कभी पकड़े गए
तो उनके देश उन्हें अपना होने से ही इनकार कर देगा। लेकिन इन खतरों के बावजूद वे अपने काम में डटे रहे। उन्होंने नई तकनीकें विकसित कीं, उन्होंने नए विमान बनाए, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उनका बलिदान आज भी एरिया 51 के रहस्य का हिस्सा है। रोजवेल की घटना। क्या हुआ था उस रात? जुलाई 1947, न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। एक अंधेरी रात, जब आसमान में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता है और पाता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। एक टूटा हुआ चमकदार धातु का टुकड़ा। यह टुकड़ा किसी अनजान धातु का था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह खबर आग की तरह फैलती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। लोगों का कहना है कि एक उड़न तश्तरी गिरी है। क्या यह सच था? क्या वाकई आसमान से कोई अजीब चीज गिरी थी? अमेरिकी सरकार का कहना था कि यह सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था। उन्होंने इसे एक साधारण घटना बताने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। वे सोचते थे कि सरकार कुछ छिपा रही है। उनका मानना था कि सरकार सच छिपा रही है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने अजीब रोशनी और आवाजें सुनी थीं। उनके मुताबिक उस रात रोजवेल में एक एलियन शिल्प दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे मानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी और सरकार ने एलियन शवों को ग्रूम लेक ले जाकर छिपा दिया था। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और लोग आज भी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 अफवाहों का घर। रोजवेल की घटना के बाद से एरिया 51 के बारे में अफवाहें और भी तेज हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एलियन कैद हैं। कुछ का मानना था कि सरकार वहां एलियन तकनीक का अध्ययन कर रही है। इन अफवाहों को हवा देने में किताबों, फिल्मों और टीवी शो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने हमेशा इन अफवाहों को खारिज किया है, लेकिन इसने कभी भी एरिया 51 के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। इससे लोगों के मन में शक और बढ़ता गया है। क्या एरिया 51 में वाकई एलियन है या यह सिर्फ एक साजिश सिद्धांत है? रहस्य अभी बाकी है। एरिया 51 का रहस्य आज भी बरकरार है। इसके बारे में सच्चाई क्या है, यह तो शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, यह जगह हमेशा हमारी कल्पना को उकसाती रहेगी। यह हमें याद दिलाती रहेगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एरिया 51 के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। भाग 2 में जारी